लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव है मध्य प्रदेश बीजेपी और 27 जनवरी से लोकसभावार बीजेपी में बैठक होने वाली है। बता दें कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट को लेकर बैठक होगी। इस बैठक में वोट शेयर 10% बढ़ाने का टारगेट दिया जाएगा। एमपी की 29 सीटों को 7 क्लस्टर में बांटा गया। उज्जैन, रीवा, इंदौर और जबलपुर क्लस्टर में बांटा गया। इसी के साथ सागर और ग्वालियर चंबल को भोपाल क्लस्टर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय मालवा क्षेत्र की 5 सीट, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और राजेंद्र शुक्ला को विंध्य क्षेत्र की 4 सीट, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जगदीश देवड़ा को उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 सीट हैं, जहां पर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में। प्रहलाद पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है महाकौशल की, जहां पर 4 सीट हैं, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला और बालाघाट। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है ग्वालियर चंबल की 4 सीट, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड की तमाम 4 सीट। भूपेंद्र सिंह को बुंदेलखंड की 4 सीट का जिम्मा सौंपा गया है। सागर, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, विश्वासारंग, भोपाल, नर्मदापुरम की 5 सीट, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल और राजगढ़। यानी कि पूरी तैयारी के साथ बीजेपी उतर चुकी है मैदान में। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राकेश, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक नई रणनीति तैयार की है। क्लस्टर बनाए गए, तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल क्लस्टर बना दिए गए हैं और पहले के जो क्लस्टर जो इंचार्ज है उनकी बैठक दिल्ली में हो चुकी है। दिल्ली में बैठक में निर्देश मिले हैं कि अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आना है। जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं, राम मंदिर लोकार्पण के अगले दिन यानी 27 जनवरी को मध्य प्रदेश में सभी जो इंचार्ज हैं, क्लस्टर इंचार्ज हैं, वो अपने अपने इलाकों में पहुंचेंगे और सातों क्लस्टर के साथ जो 29 लोकसभा सीट है, लोकसभा स्तर पर बैठकें शुरू होंगी। जो क्लस्टर इंचार्ज है उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि किस लोकसभा की सीट की कब बैठक होना है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वीडी शर्मा है, इसके साथ ही हितानंद शर्मा, संगठन महामंत्री, उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि तमाम जो लोकसभा सीट की प्लानिंग करना है उसके वो इंचार्ज रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी भी भूमिका इसमें तय की जाएगी। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की बात करें तो वो भी, उनको भी इस चुनाव में सीधे तौर पर एक्टिव किया जाएगा। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 27 जनवरी से लोकसभावार बीजेपी की बैठकें होंगी। लोकसभा के जो तमाम विधायक हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनकी बैठकें होंगी। उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उनसे रणनीति पर चर्चा होगी और जब 29 सीटों पर बैठकें पूरी हो जाएंगी उसके बाद क्लस्टर स्तर पर बैठकें होंगी। यानी जो 3, 4 और 5 जो विधानसभाओं के क्लस्टर बनाए गए हैं वहां पर बैठकें होंगी। यानी कह सकते हैं पूरी तरह से बीजेपी एक्शन मोड में है और जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इन बैठकों में किस नाम पर जो पदाधिकारी हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है उनके नामों पर मंथन शुरू हो जाएगा। यानी बीजेपी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में पहले सूची जारी कर सबको चौंकाया था, इसी तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारी है कि जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची पहले जारी कर दी जाए। ये तैयारी सीधे तौर पर हम बैठकों में देख पाएंगे और जो इन बैठकों में सबसे अधिक फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा वोट प्रतिशत बढ़ाने पर। हम 2019 की बात करें तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 58% वोट मिले थे और 10% वोट बढ़ाने का टारगेट इन बैठकों में दिया जाएगा। जो क्लस्टर इंचार्ज हैं, जो लोकसभा के इंचार्ज रहेंगे, वो जब बैठ के लेंगे तो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये टारगेट देंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में 10% जो वोट प्रतिशत बढ़ाना है। जी, जो कि हम देख रहे हैं राकेश कि जो क्लस्टर बनाए गए हैं और इसके बाद जो नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है उन तमाम सीटों की, इसमें क्षेत्रीय और साथ ही जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश जरूर की जाएगी। एक खास बात यह भी कि नरोत्तम मिश्रा जो कि चुनाव हार गए थे, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है क्लस्टर में और ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कितना ज्यादा भरोसा और कितनी ज्यादा उम्मीद है?
देखिए, ग्वालियर चंबल से बात करें नरोत्तम मिश्रा की, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। ये बात अलग है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। वहीं हम भूपेंद्र सिंह की बात करें, बुंदेलखंड में बड़ा चेहरा है, हालांकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है, जो चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन ये देख पा रहे हैं हम कि जब लोकसभा की बारी आई, जब पूरे ग्वालियर चंबल की बारी आई, तो उन्हीं पर पार्टी ने भरोसा जताया, उन्हें इंचार्ज बनाया गया है। न सिर्फ एक सीट का बल्कि पूरे बेल्ट का इंचार्ज बनाया गया है। ग्वालियर चंबल इलाके की जो चारों सीटें हैं, चारों सीटें का उन्हें इंचार्ज बनाया गया है और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी दी गई है कि इन सीटों पर मैनेजमेंट करना है, इन सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़ाना है, इन सीटों पर जो तमाम राजनीतिक फैसले लेना है, उसका भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। यानी कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा की बात करें, उनका पार्टी में संगठन स्तर पर कद की बात करें तो कद बराबर बरकरार रखा है। हम यदि बुंदेलखंड पहुंचते हैं, बुंदेलखंड में भूपेंद्र सिंह जो कि इस बार मंत्री नहीं बनाए गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वो खास माने जाते हैं, लेकिन जब लोकसभा की बारी आई तो उन्हें पूरे बुंदेलखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हम देखें कि जो मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे हैं और अपने अपने इलाकों के सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं पर पार्टी ने एक बार भरोसा जताया है। इंदौर चले तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय मालवा के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो उन पर भरोसा जताया गया है। दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, उन्हें राजेंद्र शुक्ल को रीवा की और डिप्टी सीएम जो जगदीश देवड़ा है उन्हें उज्जैन जो पूरा बेल्ट है उसका क्लस्टर इंचार्ज बनाया गया है। यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में जो बड़े चेहरे हैं उन्हीं पर पार्टी ने भरोसा जताया है और पार्टी को